क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग लाखों की कमाई के बावजूद भी हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं, जबकि कुछ लोग मामूली आमदनी से भी करोड़पति बन जाते हैं? क्यों कुछ लोग महीने की शुरुआत में ही खर्च कर बैठते हैं और कुछ लोग हर महीने बचाकर निवेश करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर पैसा आपके पास क्यों नहीं टिकता? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फाइनेंस एफएम, जहां बात होती है फाइनेंशियल फ्रीडम, स्मार्ट अर्निंग और वेल्थ क्रिएशन की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी गहन चर्चा जो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगी बल्कि आपकी आर्थिक जिंदगी की दिशा भी तय कर सकती है। यह विशेष रूप से युवा पेशेवरों, निवेशकों और उद्यमियों के लिए डिजाइन की गई है ताकि आप वित्तीय शिक्षा, निवेश मार्गदर्शन और व्यक्तिगत विकास के माध्यम से अपनी उद्यमिता प्रेरणा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है सोच के टकराव की, एक ऐसे इंसान की जिसके पास दो पिता थे। एक गरीब पिता जिसने पढ़ाई में डिग्रियां तो हासिल की लेकिन पैसा नहीं। दूसरा अमीर पिता जिसने स्कूल छोड़ा लेकिन करोड़ों की संपत्ति बनाई। यह विरोधाभास हमें सिखाता है कि वित्तीय सफलता का संबंध केवल शिक्षा या नौकरी से नहीं बल्कि वित्तीय बुद्धिमत्ता और मानसिकता से है। आज हम सीखेंगे पर्सनल फाइनेंस क्या है, अमीरी की असली परिभाषा क्या है और वो सारे राज जो अमीर लोग जानते हैं लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग नहीं जानते। तो बैठ जाइए, कानों में ध्यान लगाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं, ये आपकी आर्थिक जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यह आपको वित्तीय योजना बनाने, निवेश के अवसरों को पहचानने और एक उद्यमी के रूप में अपनी क्षमता को अनलॉक करने में मदद करेगा। मेरे लिए शुरुआती दौर की सबसे चौंकाने वाली बातों में से एक प्रसिद्ध लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड है। यह किताब दुनिया भर में लाखों प्रतियों की बिक्री के साथ बेहद सफल रही। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता हैं, एक उनके जैविक पिता जिन्हें गरीब पिता कहा गया है और दूसरे उनके दोस्त के पिता जिन्हें अमीर पिता कहा गया है। दोनों पिताओं ने रॉबर्ट कियोसाकी को अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने और सफलता प्राप्त करने का तरीका सिखाया, लेकिन अलग-अलग तरीकों से। उनके गरीब पिता ने स्कूल में इतना समय बिताया कि उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई, लेकिन उनके कई बिल बकाया रह गए। वहीं उनके अमीर पिता ने स्कूल तो पूरा नहीं किया लेकिन एक बड़ा व्यापारिक साम्राज्य बना लिया। यह कैसे हुआ? यह वित्तीय शिक्षा की कमी और धन के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण का परिणाम था। जरा देखिए कि दोनों पिताओं के विचार कितने अलग-अलग हैं। उसके गरीब पिता कहते हैं, मैं इसे वहन नहीं कर सकता। ये एक सीमाकारी सोच है जो अवसरों को बंद कर देती है। ये अक्सर युवा पेशेवरों को जोखिम लेने से रोकती है। जबकि उसके अमीर पिता कहते हैं, मैं इसे कैसे वहन कर सकता हूँ। यह एक समस्या समाधान वाली मानसिकता है जो उद्यमी और निवेशक के लिए आवश्यक है। यह आपको रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। उसके गरीब पिता कहते हैं, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। यह एक नकारात्मक धारणा है जो धन को बुराई से जोड़ती है, जिससे लोग इसे कमाने या प्रबंधित करने से कतराते हैं। यह वित्तीय विकास में बाधा डालती है। जबकि उसके अमीर पिता कहते हैं, पैसे की कमी सभी बुराइयों की जड़ है। यह एक यथार्थवादी दृष्टिकोण है जो पैसे को एक उपकरण के रूप में देखता है जो समस्याओं को हल करने और अवसर पैदा करने में मदद करता है। यह निवेशकों और उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है। इन दो विपरीत विचारों को देखते हुए उनके गरीब पिता का दिमाग काम करना बंद कर देता था, जिससे उनकी पहल करने की क्षमता खत्म हो जाती थी और नकारात्मकता को बढ़ावा मिलता था। वहीं उनके अमीर पिता का दिमाग पहल करने और आशावाद को बढ़ावा देने के तरीकों पर सोचता रहता था। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है? बेशक इसमें कोई शक नहीं कि ये अमीर पिता के विचार ही हैं। यह मानसिकता ही है जो आपको वित्तीय योजना बनाने और निवेश के सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने आगे बढ़ते हुए राइट रेस शब्द गढ़ा।
ये हमारे जीवन भर की कमाई और खर्च की दौड़ है। हमें अपने वेतन से नियमित रूप से आय प्राप्त होती है, फिर भी हम उसे बिलों का भुगतान करने और अपनी जरूरतों को पूरा करने में खर्च कर देते हैं। अब हम इस चूहे दौड़ में फंस गए हैं। हम अपना जीवन अपने रोजमर्रा के बिलों का भुगतान करने में ही जीते हैं। यह चक्र युवा पेशेवरों को अक्सर कर्ज और वित्तीय तनाव में फंसा देता है। अब हम इस चूहे दौड़ के जाल से कैसे बच सकते हैं? इसका उत्तर है वित्तीय शिक्षा और एक रणनीतिक वित्तीय योजना। हमें अपनी आय को केवल खर्च करने के बजाय उसे संपत्ति बनाने में लगाना सीखना होगा। यह निवेशकों और उद्यमियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे जोखिम लेने और नए रास्ते बनाने के लिए तैयार रहते हैं। राइट रेस से निकलने का पहला कदम है कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझना। ये समझना है कि हमारी आय कहाँ से आती है। इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया था। बाईं ओर सक्रिय आय और दाईं ओर निष्क्रिय आय कहा जाता है। क्या अंतर है? सक्रिय आय कहती है आप पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि निष्क्रिय आय कहती है पैसा आपके लिए काम करता है। इसके बाद इसे 4 चतुर्थांशों में विभाजित किया गया है। चतुर्थांश एक तथाकथित कर्मचारी एम्प्लॉई है। चतुर्थांश 2 तथाकथित स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयड है। चतुर्थांश 3 तथाकथित बड़े व्यवसाय मालिकों बिजनेस ओनर से संबंधित है। चतुर्थ चतुर्थांश तथाकथित निवेशक इन्वेस्टर हैं। इन 4 चतुर्भुजों में आप कहाँ हैं? आइए एक एक करके इसकी जांच करें और समझें कि आप अपनी वित्तीय यात्रा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग यहीं के हैं। हमारे पास नौकरी है, हमें कड़ी मेहनत करनी है, अपने बॉस और वरिष्ठों के निर्देशों का पालन करना है और तनख्वाह लेनी है। हमारा समय हमारा नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें सुरक्षा या सेवा काल पसंद है। वे कॉरपोरेट की सीढ़ी चढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे जितनी ऊंची सीढ़ी चढ़ते हैं उन्हें उतना ही ज्यादा वेतन मिलता है। दुख की बात है कि उनका वेतन जितना ज्यादा होता है उनके टैक्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं और अमीर बनने का कारण वे नहीं बल्कि उनके बॉस, उनकी कंपनी है। युवा पेशेवरों के लिए यह एक सुरक्षित शुरुआत हो सकती है, लेकिन यह वित्तीय स्वतंत्रता की गारंटी नहीं देती। समय आएगा वे थक जाएंगे, उम्र के कारण उनका शरीर कमजोर हो जाएगा और जब वे काम करना बंद कर देंगे तो उन्हें आमदनी भी बंद हो जाएगी। इस चतुर्थांश में रहते हुए भी वित्तीय योजना बनाना और निवेश शुरू करना महत्वपूर्ण है ताकि आप भविष्य के लिए निष्क्रिय आय के स्रोत बना सकें। वे अपने लिए काम करते हैं। कर्मचारियों से अलग यह है कि स्वनियोजित लोग अपने समय के मालिक होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई वरिष्ठ नहीं होता। वे अपने लिए निर्णय ले सकते हैं। ये वे लोग हैं जो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। वे दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहते बल्कि अपने लिए काम करना चाहते हैं। ये डॉक्टर, वकील, फ्रीलांसर और छोटे व्यवसाय के मालिक हैं। यह चतुर्थांश उद्यमियों के लिए एक शुरुआती बिंदु हो सकता है जहां वे अपने कौशल और जुनून को आय में बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी वे स्वयं के कर्मचारी हैं और अगर वे काम करना बंद कर दें तो उनकी आय भी बंद हो जाएगी। यहाँ चुनौती ये है कि आप अपने व्यवसाय को एक सिस्टम में बदलें ताकि वह आपके बिना भी चल सके। यह व्यक्तिगत विकास और उद्यमिता प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण चरण है। उन्हें काम सौंपना बहुत पसंद होता है। वे अपना ध्यान उन गतिविधियों पर ज्यादा केंद्रित करते हैं जिनसे सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। वे अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों को काम पर रखते हैं। उन्होंने एक मजबूत व्यवस्था बनाई है और उसके मालिक वे ही हैं। उन्होंने इसे संभव बनाने के लिए अपने संसाधन भी बनाए हैं, इसलिए वे छुट्टी पर जा सकते हैं और कुछ समय के लिए काम छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी पैसा कमाते हैं क्योंकि उनके लिए काम करने वाले लोग मौजूद थे। इसके उदाहरण हैं बिजनेस टाइकून और कुछ फ्रेंचाइजर जिन्होंने एक मजबूत व्यवसाय बनाया है। यह चतुर्थांश उद्यमियों के लिए अंतिम लक्ष्य है। यहाँ आप केवल काम नहीं करते बल्कि आप एक सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए काम करता है। यह वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है जहां आपकी आय आपके व्यक्तिगत समय से सीधे जुड़ी नहीं होती। यह निवेश, मार्गदर्शन और रणनीतिक सोच का परिणाम है।
ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी संपत्तियां बनाई हैं और अब पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय उनके द्वारा जमा की गई संपत्तियां उनके लिए काम करती हैं और उन्हें काम न करने पर भी निरंतर आय प्रदान करती हैं। ये वे लोग हैं जिन्हें ब्याज पर जीने वाले कहा जाता है। वे अपनी संपत्तियों और निवेशों के ब्याज से जीवन यापन कर रहे हैं। पैसा उनके लिए काम करता है। उन्होंने अधिक धन कमाने के लिए अपना पैसा निवेश किया है। वे अंतर कर सकते हैं कि कौन सी संपत्ति है और कौन सी देनदारी। इनके उदाहरण शेयर बाजार, रियल एस्टेट, बॉन्ड और अन्य वित्तीय साधनों में निवेशक हैं। यह चतुर्थांश वित्तीय स्वतंत्रता का शिखर है। यहाँ आपका पैसा आपके लिए पैसा बनाता है, जिससे आपको समय और वित्तीय सुरक्षा दोनों मिलती है। युवा पेशेवरों और उद्यमियों को इस चतुर्थांश में आने के लिए वित्तीय शिक्षा, जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक निवेश योजना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या आपको फर्क नजर आया? इस भागदौड़ से बचने का एकमात्र तरीका सक्रिय आय से निष्क्रिय आय की ओर, कर्मचारी या स्वरोजगार से बड़े व्यवसाय के मालिक या निवेशक बनने की ओर बढ़ना है। और यही चुनौती रॉबर्ट कियोसाकी ने हम पाठकों के लिए छोड़ी है। यह एक यात्रा है जिसमें व्यक्तिगत विकास, वित्तीय योजना और उद्यमिता प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अंतिम टिप्पणी के रूप में मैं श्री कियोसाकी का यह उद्धरण छोड़ रहा हूं जो वित्तीय बुद्धिमत्ता का सार है। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब के पास केवल खर्चे होते हैं। मध्यम वर्ग उन देनदारियों को खरीदता है जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीरों के पास पैसा उनके लिए काम करता है। दोस्तों, यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह आपके जीवन को बदलने का एक अवसर है। अब जब आप वित्तीय स्वतंत्रता के इन रहस्यों को जान गए हैं, तो यह समय है कार्रवाई करने का। अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करें, अपनी सोच बदलें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। आज ही अपनी वित्तीय योजना बनाना शुरू करें। अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करना सीखें, चाहे वह शेयर बाजार में हो, रियल एस्टेट में हो या अपने खुद के व्यवसाय में। वित्तीय शिक्षा में निवेश करें, किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक उद्यमी मानसिकता विकसित करें, समस्याओं को अवसरों में बदलें और अपने लिए एक ऐसी प्रणाली बनाएं जो आपके लिए काम करे। इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी वित्तीय रूप से सशक्त बन सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप अपनी वित्तीय यात्रा में कहां हैं। याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता एक गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है और हम आपके साथ हैं हर कदम पर।